हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे ये रूबिक क्यूब सॉल्व करना। जैसे कि अभी ये सॉल्व है, हम कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे इसके बारे में और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, एक 3-4 साल का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहो। एट द एंड, इस वीडियो के एंड तक आप रूबिक क्यूब सॉल्व करना जान जाओगे। तो अभी क्या है, अभी ये सॉल्व है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ एल्गोरिदम होता है जिसको हम सेट करेंगे और ये हमारा रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अभी ये सॉल्व है, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इसके 6 फेसेस हैं। ओके, 6 फेसेस हैं। अगर हम इसको ऐसे होल्ड करें तो ये हमारा अपर होता है, ये अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक। ओके, हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें 3 तरह के पीसेज होते हैं। ये जो हमारा है, इसमें 3 तरह के पीसेज होते हैं, जैसे कि सेंटर पीस, ये एज पीस और ये कॉर्नर पीस। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, सॉल्व होने की हुआ है, इसमें एक चीज़ हम देखेंगे कि अगर हम इसको स्क्रिम्बल कर दें, हाँ, मैं आपको कुछ फार्मूला बताऊंगा और उस फार्मूला को खुद ब खुद याद हो जाएगा। वो हमें उतना याद करने का टेंशन है नहीं। जब आप सॉल्व करेंगे आपको धीरे धीरे खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो जो थ्योरी है, जो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि कितने तरह का पीस है। 3 तरह का पीस है इसमें। सबसे पहले ये सेंटर पीस, ओके, ये फिक्स्ड होता है। इधर कभी भी बनेगा तो ये ऑरेंज ही बनेगा, ठीक है। ये सेंटर पीस है, ये कभी मूव नहीं होगा। ये जहाँ जाएगा वो वहाँ जाएगा। वो देखो, ये कभी भी मूव नहीं करेगा। जो सेंटर पीस है उसके अकॉर्डिंग ही हम बनाते हैं। ये ब्लू है तो यहाँ सारा ब्लू ही होना चाहिए। ये रेड है तो सारा रेड ही होना चाहिए। वाइट है तो वाइट ही होना चाहिए। ऐसा हम करते हैं। ओके, तो हमारा ये होता है एज पीस। ये वाला जो है, ये देख रहे हो, ये आप हमारा ये है एज पीस। ये हो गया, 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 ये हो गया। ये सारे एज पीसेस हैं। और ये हमारा कॉर्नर पीस है, ठीक, सारे कॉर्नर पीस हैं। किसी भी कंडीशन में रहे हमारा क्यूब, हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बस कुछ ट्रिक है, कुछ एल्गोरिदम है जो हमें धीरे धीरे याद हो जाएगा और हम उस चीज़ को कर लेंगे। तो सबसे मेन एल्गोरिदम जो है वो है, ऊपर लिखा होगा आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले हम जान लेते हैं कि आर प्राइम डी प्राइम आर डी का मतलब क्या है। देखो, जब भी हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे हमारा आर क्या है, राइट साइड ये है हमारा, तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये है हमारा आर, इसको हम बोलेंगे आर। अगर उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ऐसे उल्टा, तो ये हमारा है आर प्राइम। आर रिवर्स बोलो या आर प्राइम, ओके। ऐसे ही ये हमारा अपर है। अगर हम अपर को ऐसे घुमाएं क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी जैसे घूमता है, अगर हम इसको ऐसे घुमाएं तो ये हमारा अपर यू। अगर हम इसी को ऐसा उल्टा घुमाएं तो ये हो गया हमारा यू प्राइम, ओके। ऐसे ही हमारा है ये एल प्राइम, ऐसे। तो आपको ध्यान देना होगा, अगर हम घड़ी इधर सेट करें तो हमारा घड़ी कैसे मूव करेगा, ऐसे, राइट। तो ये हो गया हमारा एल, और एल प्राइम क्या होगा, ये होगा एल प्राइम। वैसे ही ये फ्रंट है हमारा एफ, और ये हमारा एफ प्राइम। वैसे ही हमारा डाउन है, नीचे वाला, नीचे डाउन। तो हमारा अगर डाउन करना हो तो डी, ये डी है। अगर हम इसको इधर से घुमा दूँ, डी प्राइम। तो हम इस क्यूब को होल्ड कैसे करते हैं? हमें हमेशा इस क्यूब को, जो हम
क्या करते हैं हम, लेयर बाय लेयर बनाते हैं। पहले एक लेयर कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा लेयर कंप्लीट करेंगे, फिर तीसरा लेयर कंप्लीट करेंगे, और ये हमारा सारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट लेयर होगा ना, फर्स्ट लेयर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कभी भी क्यूब को ऐसे होल्ड करेंगे, ऐसे, मतलब कि ये जो वाइट वाला है जो मेन है, ये वाइट को ऊपर रखेंगे, ठीक है, ये अपर बनाएंगे इसको, और किसी भी तरीके से किधर से भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट एम होता है वो हमारा होता है ऐसे प्लस बनाना। पहले हम इसको प्लस बनाएंगे, ओके। अगर हमने पहले ये प्लस बना लिया, फिर हम ये कॉर्नर बनाएंगे, तो खुद ब खुद हमारा जो ये एक लेयर है, ये एक लेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तब आप देखिए, अब हमारा ये वाइट है, तो सबसे पहले हमारा क्या है कि ये एज पीस जो है हमारा, जो इसका ये एज पीस है, ये जो एज पीस है, ये एज पीस, अभी कॉर्नर पीस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है इस एज पीस पे। इस एज पीस को हमें बनाना है पहले। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि यहाँ पे कौन सा पीस आएगा। देखो यहाँ पे कौन सा पीस आएगा, यहाँ पे ऐसा पीस आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ये सेंटर वाला होता है वो मेन पीस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारा चीज़ को अरेंज करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा पीस आएगा जो कि यहाँ पे वाइट हो और यहाँ पे रेड हो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आएगा, जो यहाँ पे वाइट हो, यहाँ पे रेड हो, यहाँ पे वाइट हो, यहाँ पे ग्रीन हो, यहाँ पे वाइट हो और यहाँ पे ऑरेंज हो, यहाँ पे वाइट हो और यहाँ पे ब्लू हो, वैसा पीस। तो हमें जो पीस सेट करना है ना, उसको हम ऐसे अपने सामने रखेंगे, ओके। अब वाइट वाले को हमें मान लो कि हमें ये वाला पीस ढूंढना है, पहले ये बनाना है पीस, ओके। तो हमें ये वाला एज पीस, यहाँ पे कौन सा पीस होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए जो वाइट होगा और ब्लू होगा, वाइट ब्लू। तो पहले हम एज पीस को ढूंढेंगे कि हमारा एज पीस किधर है, ओके। ये जो वाइट और ब्लू है, तो हम इसको अगर ढूंढें तो इधर है, ये रहा, यहाँ पे हमारा ये पीस, इस पीस को उठा के हमें यहाँ पे लाना है, ओके। तो देखिए इसके लिए नॉर्मल चीज़ है, ये तो पहले से नीचे है तो दिक्कत नहीं होगी बनाने में, नहीं तो जो मैंने फॉर्मूला बनाया उसका हम यूज़ करते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ इसको मैं कैसे लाऊंगा, ठीक है। ये हमारा पीस यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, ये पीस, ये इस पीस को हमें यहाँ पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे लाया, यहाँ पे आ गया ये पीस। सबसे पहले हमको नीचे लाना है और इसको आप एक बार ऐसे घुमा दो, यहाँ पे आ गया। हमें यही पीस चाहिए था ना यहाँ पे, जो यहाँ पे वाइट हो और यहाँ पे ब्लू हो। लेकिन ये क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया ब्लू, यहाँ पे आ गया वाइट, जो कि ट्विस्टेड होना चाहिए। ये वाइट होना चाहिए ऊपर और ये होना चाहिए नीचे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए नॉर्मल सा चाहिए, इसको आप ऐसे घूमो एक बार, ओके। देखो ये यहाँ आ गया, इसको एक बार डाउन कर दो, ऐसे डाउन। अब ये पीस यहाँ पे आ गया, इसको एक बार हम ऐसे मूव करेंगे। ऐसे मूव करने के बाद जैसे ही नीचे आया, सबसे मेन रहता है हमारा नीचे करने का। जैसे ये नीचे आया ये वाला पीस, देखो ब्लू और ये वाइट वाला, इसको हम ऐसे ऊपर घुमा देंगे। हो गया ये वाला वाइट एंड ब्लू कंप्लीट, राइट। वाइट और ब्लू में कंप्लीट हो गया, देख सकते। अब हमें ये करना है जो कि इधर वाइट हो और इधर ऑरेंज हो। हम ढूंढ लेंगे किधर है, देखो यहाँ पे। तो ये वाला पीस देखो हमें बहुत इजीली मिल गया नीचे लाने के लिए। नीचे आ गया ये वाला पीस, नीचे है ये पीस। इस पीस को हम ऐसे ऊपर उठा देंगे, ये पीस हमारा इधर आ गया। अब वाइट ऑरेंज ये भी मिल गया। हमें बनाना क्या है, प्लस बनाना है। पहले ये वाला चारों एजेस मिलाने हैं। अब हम ये वाला ढूंढेंगे, यहाँ देखो वाइट और ग्रीन। तो कोई ऐसा पीस जो वाइट और ग्रीन हो, किधर है वो, इधर भी नहीं है, इधर यहाँ रहा, ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे। हमें लाना कहाँ है, यहाँ से इसको लाना है यहाँ। अब एक बात ध्यान देना है, हमें जो भी पीस को लाना है उसको पहले तो हमें नीचे वाले पोर्शन में लाना है, डाउन में लाना है, और फिर इसको मूव करके हम ऊपर ले जाएंगे। तो अभी ये यहाँ है। अब हम इसको नीचे कैसे लाएंगे, तो ये देखो अगर हमने इसको ऐसे कर दिया
राइट हैंड साइड से ऐसे, तो हमारा नीचे आ गया, इसको हम ऐसे मूव कर देते हैं। ये देखो आपका यहाँ पे आ गया है पीस, यहाँ आ गया। अब हम इसको डायरेक्ट ऐसे मूव कर देंगे, आ गया हमारा यहाँ। अब ये देखो 3 मिल गया, ऑरेंज के साथ मिल गया, ब्लू के साथ मिल गया, ये मिल गया। अब हमें चौथा पीस जो वाइट होगा और रेड होगा, अब वाइट और रेड किधर है, ये देखो वाइट और रेड इधर है, यहाँ वाइट रेड यहाँ। अब संजोग था ऐसा कि हमारा सारा पीस नीचे ही हमें मिल गया, इसलिए हमें दिक्कत नहीं हुआ बनाने में। देखो अब हम जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ऐसे, और हमने ऐसे उठाया, बढ़ के आया, ये चीज़ स्विच करना है। तो इसको स्विच करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक बार ऐसे कर देंगे इसको। अब इसमें क्या होगा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, नीचे से तो हम ऊपर ले आए इसको, बट हमें क्या करना है, इसको ट्विस्ट करना है। अब उसके लिए क्या करना है, हम एक बार ऐसे यहाँ पे ले आएंगे इस पीस को, इसको नीचे करके यहाँ पे ले आएंगे और सीधा उठा देंगे, ऐसे ऊपर कर देंगे तो ये आ जाएगा। बट इसमें क्या होगा, जो पीस हमने बनाया है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, ये ब्लू वाला डैमेज नहीं होना चाहिए। देखिए अभी क्या होगा, अभी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। अभी मैंने इसको यहाँ पे सेकंड पे लाया, ओके। अब इस चीज़ को हमें नीचे लाना है, तो हमने इसको नीचे लाया, नीचे तो आ गया, नीचे ला के हमने यहाँ भी ले आया, लेकिन हमें ये वाला डैमेज नहीं करना है, ओके। ये तो यहाँ आ गया, हम इसको फिर से ऐसे ऊपर उठा लेंगे, हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। और इसको हम ऐसे ऊपर उठा देंगे। देखो हमारा ये ग्रीन कंप्लीट हो गया, वाइट के साथ ये रेड कंप्लीट हो गया, वाइट से ब्लू कंप्लीट हो गया, वाइट के साथ ऑरेंज कंप्लीट हो गया, मतलब कि हमारा ये प्लस बन गया, करेक्ट। अब हमारा मेन एम क्या है, अब हमें क्या करना है, हमारे इस कॉर्नर पीस को सही करना है। जब हम इस कॉर्नर पीस को सही करेंगे तो हमारा ये फर्स्ट लेग कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस कॉर्नर पीस को कैसे सही करेंगे, अभी हम ऐसे मूव नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को, ओके, क्योंकि ये हमारा ये चीज़ फिक्स्ड है। प्लस के बाद हम कॉर्नर पीस, अब कॉर्नर पीस के लिए जो मैंने आपको फार्मूला बताया था R', D', इसको आपको मेरे याद रखना, ये बहुत जगह यूज होने वाला है, ये मास्टर फार्मूला समझ लो आपको। अब चलो एक चीज़ देखते हैं, जिस तरीके से हमें जो पीस लगाना होता था यहाँ पे, हम क्या करते थे, पहले उसको नीचे लाते थे और इसको ऐसे ऊपर उठा करके यहाँ पे ले आते थे। ऐसे हमें कॉर्नर पीस को भी करना होगा, जो भी कॉर्नर पीस हमें सेट करना होगा, पहले हम उसको नीचे लाएंगे, मतलब कि अगर यहाँ लगाना है तो यहाँ पे लेके आएंगे, फिर यहाँ पे उठा के लाएंगे। तो लेकिन पहले हमें देखना होगा कि कहाँ पे कौन सा कॉर्नर पीस सेट होगा। अब आप देखो, इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या है, ये वाइट है, ब्लू और ऑरेंज, यहाँ पे कौन सा पीस सेट होगा, यहाँ पे कोई ऐसा पीस सेट होगा जो वाइट हो, ब्लू हो और ऑरेंज हो, जो कि यहाँ पे है नहीं है। तो हम ऐसा पीस ढूंढेंगे जो वाइट हो, ब्लू हो और ऑरेंज हो, वो पीस ही यहाँ पे लगेगा, राइट। यहाँ पे जो वाइट होगा, ब्लू होगा और ऑरेंज होगा, तो हम पहले उसको ढूंढते हैं किधर है। चारों कॉर्नर में से किसी एक पे होगा वाइट, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, ब्लू, ऑरेंज, ये नीचे में ही है। नीचे में है तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं करना होगा। अगर नीचे नहीं भी होगा तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। अगर सपोज कि ये कहीं यहाँ पे होता या कहीं पे यहाँ पे होता, तो हम क्या करते हैं ना उस केस में जैसे मान लो कि ये अगर यहाँ पे होता ना, यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे अपना राइट हैंड साइड पे घुमाते, यहाँ पे R', D', RD करते हैं। R', D', RD करने से क्या होता कि वो ये वाला जो है वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाता, हम उसको घुमा लेते और फिर अपना ट्विस्ट करके ले आते। लेकिन यहाँ पे हमें वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, मतलब कि वाइट, ऑरेंज और ब्लू। जब यहाँ पे वो पीस आ जाए तब आपको तब तक R', D', RD लगाना है जब तक कि वो यहाँ ना हो जाए। और देखो आराम से सेट हो जाएगा। देखो आप ध्यान दें, इस पीस को हमें यहाँ पे लाना है, तो R', D', RD, R', D', RD, R', D', R। देखो आ गया पीस, ये एंगल मैच हो गया, वाइट, ब्लू, ऑरेंज, राइट। चलो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कौन सा पीस होगा आप बताओ, यहाँ पे कौन सा पीस आना चाहिए, यहाँ पे वैसा पीस आना चाहिए, वैसा कॉर्नर आना चाहिए जो कि वाइट है,
रेड है और ब्लू है। तो वाइट रेड ब्लू वाला चाहिए हमें यहाँ। बताओ वाइट रेड ब्लू ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, यहाँ है यहाँ है, वाइट रेड ब्लू यहाँ है। किधर है वाइट रेड ब्लू? यही है, सॉरी यही है। तो इसमें भी हमें दिक्कत नहीं होगा क्योंकि नीचे जो चीज़ नीचे है उसको करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई ये चीज़, अब जैसे कि आपको मैंने बताया, अगर ये यहाँ पे भी होता, सपोज ये वाला पीस यहाँ पे भी होता तो हम क्या करते बताओ? अगर ये वाला पीस हमें यहाँ पे होता तो हम इसको ऐसे अपने इधर यहाँ पे राइट फ्रंट पे ले आते, यहाँ पे आर प्राइम डी प्राइम आर डी लगाते, वो नीचे आ ही जाता कहीं ना कहीं। अगर आपको वैसा केस है, एक्चुअली पता नहीं क्यों इस तरीके से स्क्रीन वाले की ईजी मिल जा रहा है। तो जब आर प्राइम डी प्राइम आर डी आप लगाओगे तो वो नीचे आ जाएगा। अब फिर आप उसको यहाँ पे रख के नीचे रख करके आप सेट कर लोगे। जैसे कि यहाँ पे सपोज कि मैंने आर प्राइम डी प्राइम आर डी लगाया और सपोज यहाँ पे ये आ गया, जैसे कि हमें पहले ही मिल चुका है ये चीज़, ये पीस यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे, हमें बस इसको यहाँ पे उठा के लाना है। देखो आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर। देखो मिल गया, वाइट हो गया, रेड हो गया और ब्लू हो गया, मिल गया। मैं चाहता हूँ कि कोई एक डिफ़िकल्टीज वाला है ताकि मैं आपको आराम से समझा सकूँ। अब ये देख लो, चलो ठीक है, ये केस एक देख लेते हैं। इस केस में क्या है, ये देखो, इसमें ये पीस नीचे भी नहीं है, ये पीस ऊपर में ही मिल गया है। ओके, ये रॉन्ग है। देखो यहाँ पे हमें चाहिए वाइट चाहिए, ग्रीन चाहिए और रेड चाहिए। वाइट ग्रीन रेड, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। अब ये चीज़ कहाँ है? वाइट ग्रीन रेड, वाइट ग्रीन रेड यहाँ है। ग्रेट, ये इस कंडीशन से आप समझ पाओगे अच्छे से। हमें चाहिए वाइट ग्रीन और रेड, जो कि कहाँ पे है? यहाँ पे है, वाइट ग्रीन रेड। ये भी नीचे आ गया। अगर ऊपर होता किसी कॉर्नर पे तो हम आर प्राइम डी प्राइम आर डी लगाते, यहाँ पे लेके आते इस कॉर्नर पे इसको और फिर सेट करते हो जाते, लेकिन ये भी हमें नीचे ही मिल गया। तो जैसे ही नीचे वाला में दिक्कत ही नहीं। सबसे पहला मेन एम होता है हमारा नीचे लेके आना। तो ठीक है, हमारा ये नीचे आ गया है, बॉटम में आ गया है। अब हम आराम से डाउन में आ गया है तो इसमें बना देंगे। इसको मैं बस यहाँ उठा के लेके आना है, राइट। वाइट ग्रीन एंड रेड, वाइट ग्रीन रेड, इसको यहाँ लाना। आर प्राइम डी प्राइम आर डी लगाएंगे, आ जाएगा। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर। देखो हो गया। अब हमारा सिर्फ ये बाकी रह गया, ये वाला पीस। ओके, अब बस इस पीस को मिलाएंगे और देखो एक लेयर कंप्लीट हो जाएगा। ये पीस हमें यही मिल गया, कहीं और नहीं है, यहीं पे मिल गया। वाइट चाहिए, ऑरेंज चाहिए, ग्रीन चाहिए, वो वाला कॉर्नर पीस है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ क्या है, ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड है तो ट्विस्टेड भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बस हम आर प्राइम डी प्राइम आर डी लगाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। देखो आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर। देखो हो गया। देखो आप ध्यान दें, देखो हो गया हमारा कंप्लीट। फर्स्ट लेयर कंप्लीट। बस वही आर प्राइम डी प्राइम आर डी, वही मेन है हमारा। ओके, चलो ठीक है। अब हम सेकेंड लेयर पे आते हैं। सेकेंड लेयर के लिए भी मैं ये फार्मूला दे रहा हूँ ऊपर, जो एल्गोरिदम है वो लगाएंगे और वो सही हो जाएगा। सेकेंड में करने से पहले हमें क्या करना है, हमने ये जैसे ये सॉल्व कर लिया। अब हमारा ये वाला लेयर कंप्लीट हो गया। अब हमें ये सेकेंड लेयर बनाने के लिए हमें इसको डाउन रखना है, ऐसे। मतलब वो जो वाइट वाला पार्ट है डाउन में जाएगा, नीचे बॉटम, और येलो वाला पार्ट अप आएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो आइडियल क्यूब होता है उसमें वाइट के नीचे ही येलो होता है। ओके, अगर वो ऐसा नहीं है तो समझो वो गलत है, वो होना ही चाहिए, वाइट के नीचे ही येलो होना चाहिए, तभी वो करेक्ट माना जाएगा। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा ये सेकेंड लेयर। फर्स्ट लेयर तो कंप्लीट है, सेकेंड लेयर का बनाएंगे। सेकेंड लेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये दो फार्मूला मैं ऊपर दे रहा हूँ, मैं इस चीज़ को भी समझा दूंगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के फार्मूला बस देखना है और यूज करना है। अब इसको सेकेंड लेयर को बनाने से पहले बस एक चीज़ में फोकस करना है। ये देखो, हमें ये ऊपर वाली चीज़ों को देखना है, ठीक है। हमें ऊपर वाली चीज़ों को देखना है, इन चारों एज पीसेस को देखना है।
और हम उस एज पीस के साथ मैच करेंगे जिसमें कि येलो पार्ट नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये देखो ब्लू है और येलो है, तो इसको हमें टच भी नहीं करना है, इसके साथ कुछ कंपेयर नहीं करना है, इसको छोड़ दो। इसमें भी येलो है और ऑरेंज है, इस पीस को भी नहीं, इसको भी छोड़ दो, इसके साथ भी मैच नहीं करना है। हम कुछ ऐसे पीस के साथ खेलेंगे जिसमें येलो नहीं है। देखो इसमें भी येलो है क्योंकि ये ऊपर का ही पीस है। ओके, जिसमें भी येलो, चाहे ये इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, एज पीसेस में कहीं भी अगर येलो है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो देखो हमारे पास सिर्फ एक ऐसा पीस है जिसमें कि येलो नहीं है, मतलब कि ये ग्रीन और ऑरेंज, ये किसी सेकेंड लेयर का पीस है। अब देखो आपको समझ में अब आएगा, रिलैक्स रहो, बस जैसे ही कंप्लीट होगा ना आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि कन्फ्यूजन, क्या बोल रहा हूँ, क्या बन रहा है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन रिलैक्स रहो। अब मैंने आपको बोला है कि 5 साल के बच्चा भी बना सकता है। तो अभी देखो हमने क्या किया, इसके मेन पीस के साथ अलाइन कर दिया। अभी आप ये फर्स्ट वाले पीस को भूल जाओ, अभी वो बन चुका है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें क्या करना है, इस सेकेंड वाले लेयर को, ये सेकेंड लेयर को बनाना है। ओके, सेकेंड लेयर बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले ये वाला येलो वाला पार्ट को ऊपर रखा। हमें उस वाले पीस को ढूंढना है जिसमें येलो नहीं है। ओके, तो मुझे एक मिल गया। कई बार ऐसा होता है कि एक भी नहीं होता है, उस कंडीशन के लिए मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अब मान लो कि हमारा ये मिल गया। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ये मैच हुआ, ये ग्रीन, ये वाला पार्ट या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। बताओ कहाँ पे आएगा? ये वाला कॉर्नर पीस, सॉरी एज पीस, या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये ऑरेंज है तो ये तो फिक्स है कि यहाँ पे रहेगा ही, क्योंकि ऑरेंज मेन है इसका। या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। देखने से लगता है ये ग्रीन है और ग्रीन इधर मेन है, तो मतलब ये वाला पीस उठ के इधर आएगा, ये वाला उठ के यहाँ पे आएगा, मतलब कि हमारा ये ऑरेंज और जो ग्रीन है वो इधर उठ के आना चाहिए। इसके लिए एक फार्मूला है, देखो अगर ये इधर उठ के जाता उसके लिए भी एक अलग फार्मूला है, अगर ये इधर उठ के जाएगा उसके लिए भी अलग फार्मूला है। ये स्क्रीन पे आ रहा होगा फार्मूला। तो जब हमें लेफ़्ट करना होता है, देखो हम क्या करते हैं, जब उसको हम लेफ़्ट में लेके जाना होता है, देखो एक बार अपर को ऐसे उल्टा घुमाएंगे, अपर लेफ्ट, फिर लेफ्ट साइड को ऐसे ऊपर, ठीक है, मतलब कि एल इनवर्स, फिर यू और इसको एल ऐसे घुमाएंगे, और फिर हम इसको ऐसे टर्न कर लेंगे लेफ्ट साइड। अगर हमने लेफ्ट साइड वाला खेला है तो लेफ्ट घुमा लेंगे, और आपको ये एक वाइट पॉइंट भी मिल जाएगा, ये भी रेफरेंस पॉइंट याद रखना होता है। अब हम इसको जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये देखो क्या करेंगे, ऊपर को एक बार अप घुमाएंगे, इसको राइट घुमाएंगे, फिर इसको इनवर्स लेंगे, इसको डाउन कर देंगे। देखो आ गया ये वाला पीस, यहाँ आ गया, ये वाला पीस आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे था ये वाला आ गया, ग्रीन और ऑरेंज ये आ गया। अब देखो, अब फिर से हमें एक ना एक पीस मिल ही जाएगा जो कि जिसमें येलो नहीं है। देखो अब इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें भी एक येलो है, इसमें येलो नहीं है, तो हम इधर ले आएंगे अपना क्यूब को, ऐसे पकड़ेंगे और क्यूब को ये देखो रेड के साथ मैच कर दिया। अब ये वाला पीस या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, बताओ किधर जाएगा? ये वाला पीस जाएगा हमारा इधर, क्योंकि ऊपर ग्रीन है रेड के साथ, तो ये वाला यहाँ आएगा। अब उस केस में हमारा इधर जा रहा था, अब दूसरा फॉर्मूला देखो स्क्रीन पे जो आ रहा है, अब हम इसको इधर डाउन करेंगे। इधर डाउन करने के लिए क्या करना होगा, अपर को एक बार ऐसे, फिर राइट, ठीक है, फिर अपर का इन्वर्स, राइट का इन्वर्स, फिर हम इसको ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, राइट साइड हम खेल लेते हैं। अब इसको यू इन्वर्स, एल इन्वर्स, यू एल, देखो आ गया हमारा ये, यही बना रहे थे ना, ये हमारा आ गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे से। अब ये कंप्लीट हो चुका है, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, अब सिर्फ एक पीस है जो ये है यहाँ पे, इस केस को आप ध्यान से देखो, सारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने बोला है कि जिसमें येलो होगा उसको टच भी नहीं करना, लेकिन अब ये क्या, यहाँ पे तो येलो आ गया, सब में येलो है, सब में येलो है। अब इसको तो यहाँ नहीं डाल सकते ना, क्योंकि ये सिर्फ ट्विस्टेड होना चाहिए। ये वाला पीस देखो,
ये वाला ब्लू इधर और ये वाला ऑरेंज इधर। अब हम इस केस में क्या करें, किसी के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा तो है नहीं कि अगर ये यहाँ रहता तो हम यहाँ उठा के डालते, लेकिन ये तो ट्विस्टेड है तो सही जगह पे बट है ट्विस्टेड। तो हम क्या करेंगे, भले ही येलो वाला ये पीस क्यों ना हो, हम किसी भी एक येलो वाले पीस के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे, ये ऊपर शिफ्ट होगा और हम फिर वही फार्मूला लगा देंगे जो फार्मूला है। चलो ठीक है, अभी तत्काल के लिए हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं और देखो खुद ब खुद सही हो जाएगा, हमें मौका मिल जाएगा बनाने का। मतलब इसको हम राइट में डालते हैं, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग जब राइट में डालना होता है तो हम क्या करते हैं, अपर फिर राइट, रिवर्स रिवर्स, अब इसको लेफ्ट घुमा के इधर, देखो अब हमारा क्या हुआ, हमने इसको तो उधर डाल दिया। अब एक जगह कहीं पे हमें पॉइंट मिल जाएगा खेलने को। ये देखो क्या हुआ कि हमने एक को स्किप कर दिया, हमारा कोई ना कोई एक पीस निकल के ऊपर आ गया। हर में येलो है, इसमें येलो है, इसमें येलो है, इसमें येलो है, लेकिन ये वाला पीस ऐसा है जिसमें येलो नहीं है, तो हम इसके साथ मैच कर सकते हैं। अब देखो इधर कौन सा आएगा, ऑरेंज वाला आएगा, राइट, ऑरेंज वाला इधर ले आए, ऑरेंज वाला। अब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसका आप टेंशन मत लो, ये तो बाद में, ये तो बना हुआ है, लोअर का कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये वाला हमें क्या करना है, इस पीस को हमें यहाँ बनाना है, राइट, ऑरेंज और ब्लू, इसको हम इधर लेकर आएंगे। मतलब कौन सा फॉर्मूला होगा, लागू होगा, राइट वाला। तो राइट वाला के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ लाना है, फार्मूला देखो, ट्विस्ट किया, यू प्राइम एल प्राइम यू एल, देखो हो गया कंप्लीट। सेकेंड लेयर हमारा कंप्लीट, राइट। यहाँ हमने दो फार्मूला देखा, अपर के लिए मतलब कि सेकेंड वाले पार्ट के लिए, सेकेंड लेयर के लिए, और जब हमें लेफ्ट में ले जाना होता है तब, जब हमें जब हमें लेफ्ट में ले जाना होता है तब, जब राइट में ले जाना होता है तब हम क्या करते हैं, हम सबसे मेन देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी येलो वाला पीस ना हो, क्योंकि ऑफकोर्स जो येलो वाला पीस है वो तो कहीं फर्स्ट लेयर का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे येलो है, राइट। हम उस पीस को टच नहीं करते हैं, जिसमें येलो वाला कलर नहीं होता है उसके साथ हम उसको ट्विस्ट कर लेते हैं। और जब हमें कोई भी पीस नहीं मिलता जिसमें हर किसी में येलो होता है, ये चारों एजेस पे, तो हम क्या करते हैं, किसी एक के साथ ट्विस्ट कर देते हैं, हमें खुद ब खुद ना एक पॉइंट मिल जाता है जिससे हम मैच करके ये हमारा बन जाता है। अब हमारा क्या है, थर्ड लेयर। थर्ड लेयर बहुत मेन होता है और सबसे आसान भी यही होता है, लोग कन्फ्यूज भी यहीं पे होते हैं और सबसे आसान भी यही होता है। तो हमें करना क्या है इसमें, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। अब देखो जब आप ऐसे देखोगे ना तो थर्ड लेयर में 2-3 केसेस आते हैं। अभी हमारा ऐसा है कि हमारा येलो वाला ऐसे माइनस वाला पॉइंट में बना हुआ, ठीक है। अब इसमें पकड़ने का बहुत रूल होता है कि हम येलो ये सबसे टॉप लेयर बनाने के लिए कौन से कंडीशन में इस क्यूब को पकड़े। तो अभी तो हमने बस सेकेंड लेयर बनाया और ऐसा कंडीशन हुआ कि हमारा ये येलो ऐसे, पहले हमें इसमें भी हमें प्लस बनाना होता है, येलो का भी पहले हमें प्लस बनाना होगा ऐसे, ओके। पहले प्लस बनाना होगा, उसके बाद कॉर्नर बनाना होगा। तो हम प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ केसेज होगा, अभी हमारा क्या, अभी येलो सारा ऐसे है, या तो येलो एक ही होगा, मतलब कि ये कहीं और है, ये ट्विस्टेड है, ये भी ट्विस्टेड है, सिर्फ डॉट वाला पॉइंट है हमारा। जब डॉट वाला पॉइंट रहेगा, सिर्फ येलो अगर मान लो यहाँ पे होगा तो आप किधर से भी पकड़ लो चलेगा, ठीक है। लेकिन जब ऐसे हो, जब ऐसे ये माइनस की तरह हो, तो हमें इसको हमेशा ऐसे ही पकड़ना है, या ऐसे ही, हमेशा ये ऐसे होगा, ओके, हमेशा ये ऐसे होगा। और इसको चलो एक दूसरा कंडीशन देखते हैं, मान लो कि ये वाला येलो यहाँ पे होता, ये वाला येलो यहाँ पे होता, अगर मान लो ये एल बना रहा होता, तो हम हमेशा इसको ऐसे ही पकड़ते, एल बना के पकड़ते इसको, क्योंकि अगर हम ऐसे पकड़ लेते तो गलत हो जाता। अगर मान लो कि येलो यहाँ पे होता, यहाँ पे, और हम अगर इसको ऐसे पकड़ के बनाते तो गलत होता। तो दो केस होता है, हमें ऐसा मिलता है माइनस, या तो हमें हमेशा ऐसे होल्ड करना है, या जब अगर एक वाला भी पीस अगर एज पे ऐसे अगर एल भी बना रहा हो, कहीं से उल्टा एल भी, तो हमें उसको ऐसे पकड़ना है कि वो ऐसे हो, ओके। या जब डॉट रहेगा तो आपकी कहीं से भी पकड़ लो चलेगा, इस केस में हम ऐसे पकड़ते हैं। और एक फार्मूला हम लगाएंगे, वो फार्मूला हम तब तक लगाएंगे जब तक ये हमारा पूरा प्लस ना बन जाए। ये लोग देखो, इसका फार्मूला है फ्रू रफ,
एफ आर यू फ्रू, आर यू एफ इनवर्स का, एफ आर यू मतलब फ्रंट का, एफ आर यू फ्रू, फिर सबका इनवर्स है, आर इनवर्स, यू इनवर्स एंड एफ इनवर्स। ओके, फॉर्मूला लिखा आ रहा होगा, इस फॉर्मूला को देख के बनेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रू रफ, अभी हमारा ऐसे, तो देखो हम ऐसे पकड़ के ऐसे बनेंगे, एफ आर यू फ्रू रफ, आर इनवर्स, यू इनवर्स एंड एफ। देखो एक ही में मिल गया हमारा, ये कॉर्नर सब आप भूल जाओ, सिर्फ देखो हमारा ये प्लस बन गया येलो का। ओके, अब इसी पे ध्यान दो कि हमारा ये प्लस बन गया। नहीं बनता तो हम तब तक करते रहते जबकि हमारा ये प्लस न बन, फ्रू रफ हम चलाते रहते, बन जाता। बस यही है कि अगर बनने के बाद भी अगर मान लो कि अगर ऐसे रहता, सपोज कि मान लो कि यहाँ पे ये येलो नहीं होता, ये वाला येलो मान लो कि नहीं होता, अगर ये ऐसे रहता, ऐसे सिर्फ ये वाला दोनों पॉइंट था, हम इसको ऐसे ही पकड़ के बनाते। अगर हम उसको ऐसे पकड़ के बनाते, अगर ऐसे पकड़ के बनाते तो गलत हो जाता। ओके, तो बस दो ही कंडीशन है, अगर सिर्फ ऐसा रहे तो हमें ऐसे पकड़ना है, या अगर एल बनता हो तो सिर्फ हमें ऐसे पकड़ना है इधर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड के पास ऐसे। ओके, अब देखो ये प्लस हमारा बन गया। अब ये प्लस बनने के बाद अभी हम कॉर्नर नहीं बनाएंगे, कॉर्नर अभी हम नहीं बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे ये इसका एज, ये एज मैच करवाएंगे। ओके, अभी ये प्लस बना, अभी इसके साथ एज मैच करवाएंगे। देखो अब हमने एज मैच करवाया तो ग्रीन मैच हो रहा है, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा। चलो ठीक है, दूसरा मैच करवा के देख लेते हैं। ऑरेंज, हमने जब ऑरेंज मैच करवाया तो ठीक है, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा। चलो ब्लू मैच करवाते हैं। अरे हमने ब्लू मैच करवाया, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे भी हम एक फार्मूला लगाएंगे और ये हमारा सारा एज पीस जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो इसमें कुछ कंडीशन हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो या तो कभी कभार क्या होगा, जैसे कि हमारा ये ब्लू मैच कर रहा है, ये कभी कभार सामने वाला भी मैच कर जाएगा। ओके, ध्यान से सुनना आप। सबसे मेन चीज़ है, अगर आपका एक वाला इधर और एक सामने वाला मैच कर जाए तो आपको ऐसे होल्ड करना है उस क्यूब को, ऐसे, जैसे कि एक सामने और एक ये वाला मैच कर रहा हूँ, और जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ वो करेंगे, वो लगाएंगे। या नहीं तो अगर मान लो कभी क्या होता है, हमारा दो कॉर्नर वाला मैच कर रहा होता है, मतलब कि एक पीस और एक पीस इधर का ये वाला मैच कर रहा होगा, तो हम उसको हमेशा ऐसे पकड़ेंगे कि एक हमारे फ्रंट को फेस कर रहा है, एक राइट हैंड साइड को। दो ही कंडीशन है, या तो सामने वाला मैच कर रहा होगा, कोई सा भी, दो ही सामने वाला मैच कर रहा होगा या आसपास का। तो जो आसपास का मैच कर रहा होगा तो हम इसको ऐसे रखेंगे, एक इधर रख लेंगे और एक फ्रंट में रख लेंगे। अगर सामने मैच कर रहा होगा तो ऐसे रखेंगे। लेकिन हमें हमेशा ये कंडीशन सबसे बेस्ट कंडीशन, जिसमें एक ही मैच हो रहा है और कोई सा भी मैच नहीं हो रहा है, एक मैच हो रहा है और कोई सा भी नहीं मैच हो रहा है। अब मैं एक फार्मूला लगाऊंगा और मैच होता जाएगा। ठीक है, मान लो कभी बार क्या होता है, कभी बार ऐसा भी होगा कि एक ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, लेकिन आप ना ऐसे ट्विस्ट कर करके देखते रहो। आप इसको ऐसे कंडीशन पे ले आओ कि सिर्फ आपका एक मैच हो, बाकी मैच ना हो, तब फार्मूला लगाना आसान हो जाता है। जैसे कि इस केस में देखो, ऐसे ब्लू मैच हो रहा है और ये सब मैच नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बेस्ट कंडीशन है। इस कंडीशन में फार्मूला लगाऊंगा तो सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, आर यू आर प्राइम, यू आर यू टू आर प्राइम, और सही हो जाएगा। देखो हम क्या लगाएंगे, फार्मूला, इस फार्मूला को फॉलो करना है। हमने ऐसे पकड़ा है, जो मैचिंग हो रहा है अपने साइड पकड़ा है हमने। ठीक है, अब देखो आर यू आर प्राइम, यू आर यू टू आर प्राइम। ओके, देखो अब ऐसा किया तो क्या लगता है आपको, देखो कौन कौन सा मैच हुआ। ये तो मैच था ही, ये वाला अभी भी मैच नहीं हुआ, अभी भी मैच नहीं हुआ, अभी भी मैच नहीं हुआ। ये भी तब तक लगाएंगे जब तक कि पूरा मैच ना हो जाए। ओके, जब तक कि मैच ना हो जाए। कई बार लगाते रहते ऐसा हुआ कि सामने वाला दो मैच हो रहा है, तो मैंने जैसा आपको बताया, आपको उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग पकड़ना है। अगर दो मिल रहा है तो दो सामने, या नहीं तो अगर कॉर्नर मिल रहा है तो कॉर्नर, या नहीं तो आपको घुमा के ऐसे करना है कि सिर्फ एक मैच हो रहा हो, बाकी तीनों का मैच ना हो रहा हो। ये सबसे बेस्ट कंडीशन है। करते जाऊँगा आर यू आर प्राइम, ये वाला फार्मूला यू आर यू टू आर प्राइम, और ये मैच हो जाएगा। देखो आर यू आर प्राइम, यू आर यू टू आर प्राइम, देखो मैच हो गया मैच। ये देखो एज पीसेस मैच हो गए।
एज पे मैच हो गया, तो हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर मैच करना है, सिर्फ ये कॉर्नर मैच करेंगे और सही हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको पैसेंस रखना है। अब देखो इसमें भी 2-3 तरह का कंडीशन आ सकता है। क्या ही कंडीशन है, ज़्यादा कंडीशन नहीं आता है। इसमें क्या होगा, कभी कभार अब आपको हम लोगों को पता है कि यहाँ पे कौन सा, ये पीस तो पूरा का पूरा मैच ही हो गया है, येलो ऑरेंज ग्रीन। ये देखो ये पीस करेक्ट है, ये पीस रॉन्ग है, येलो ग्रीन रेड होना चाहिए जो कि नहीं है। यहाँ पे भी येलो रेड ब्लू होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे भी ऑरेंज येलो और ब्लू होना चाहिए जो कि नहीं है। सिर्फ एक ही पीस है जो करेक्ट हुआ है, ये वाला पीस। तो इस केस में क्या होता है, मान लो कभी बार ऐसा होता है कि चारों में से कोई सा भी पीस करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। ट्विस्टेड तो रहता लेकिन मतलब कि ऊपर नीचे रहता, लेकिन सही जगह पे कम से कम रहता। लेकिन इसमें क्या है, कभी बार ऐसा होता है कि कोई सा भी नहीं है। अगर कोई सा भी नहीं है तो कैसे भी पकड़ लो चलेगा। लेकिन अगर एक मैच है, मतलब कि एक मैच इन द सेंस ऐसा नहीं करेक्ट, अगर ये ट्विस्टेड भी रहता मान लो, लेकिन अगर सही जगह पे रहता तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। ये इस वाले को जो करेक्ट वन है, जो करेक्ट पोजीशन पे है, अगर ट्विस्टेड भी रहता तो हम इसको अपने राइट हैंड साइड पे ऐसे फ्रंट में पकड़ेंगे, तब सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी एक फार्मूला है, और ये फार्मूला लगाते ही क्या होगा, सारा पीस अपने कॉर्नर पे आ जाएगा। आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे लोग पैनिक कर जाते हैं। यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, उसको हम लगाएंगे और ये करेक्ट हो जाएगा। देखो यू आर ओ इनवर्स एल इनवर्स यू आर इनवर्स यू इनवर्स यू एल इनवर्स। सॉरी मैंने बोलने में गलत कर दिया, लेकिन लगाया सही है। ओके, अब देखो ये भी करेक्ट पोजीशन पे है, ये करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, ये भी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, ये भी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, सिर्फ ये है। हम तब तक लगाएंगे तो करेक्ट ना हो जाए, फिर से हम लगाएंगे यू आर यू इनवर्स एल इनवर्स यू आर इनवर्स यू इनवर्स एल। देखो क्या हुआ, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी अपने सही जगह पे आ गया, ये भी अपनी सही जगह पे आ गया। अब देखो तो ठीक है, ये दो तो पूरा का पूरा करेक्ट ही हो गया, और ये दोनों अपने सही जगह पे आ गया, लेकिन ट्विस्टेड है, राइट, ट्विस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी एक फार्मूला लगाएंगे, सारा सेट हो जाएगा। जो हमने अभी फार्मूला लगाया, वो उस फार्मूला लगाने से क्या होता है कि अपने चारों कॉर्नर्स जो है ना, वो हमारे सही जगह पे आ जाएंगे। ओके, भले ही वो ट्विस्टेड होगा लेकिन सही जगह पे आ जाएगा। और वो तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि सही नहीं हो, पूरा सही जगह पे ना आ जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो चारों पीस अपनी जगह पे नहीं रहेगा तो किधर से भी पकड़ लो, और अगर एक भी पीस करेक्ट पोजीशन पे है तो उसको राइट हैंड साइड अपन फ्रंट में रखो, और तब वो फार्मूला लगाओ जो ऊपर है, और वो करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ट्विस्टेड होगा लेकिन करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये सॉल्व भी हो गया। अब जैसे कि इस कंडीशन में आ गया, तो जो रॉन्ग है उसको अपने यहाँ पे रखना है राइट फ्रंट पे, और वही जो हमारा मास्टर फार्मूला, जो सबसे पहला फार्मूला था, उसको लगाते जाना है। तब तक लगाते जाना जब तक ये सही नहीं हो जाए। आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सबसे मेन आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। सपोज हमने आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी लगा रहे हैं, आर इनवर्स डी इनवर्स पे ही सब, आर इनवर्स डी इनवर्स आर, कभी क्या होता है कि आर पे ही ये सही हो जाता है, तो लोग डी लगाना छोड़ देते हैं। आपको डी करना ही होगा, पूरा कंप्लीट चलाना होगा। आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, वो चलाना होगा, तब जा करके वो सही बने, तो गलत हो जाएगा। मतलब कि सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस ट्विस्ट को सही करने के लिए हम लगाएंगे जो मेरा मास्टर फॉर्मूला था, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर, आर तक भी सपोज ये करेक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं कि हमने डी को छोड़ दिया, नहीं, हमें डी को भी पूरा करना है। देखो क्या करेंगे, लगाते हैं आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, नहीं मिला, आर इनवर्स डी इनवर्स आर, देखो आर करते ही मिल गया, लोग यहाँ छोड़ देते, नहीं, अभी आर डी करना जरूरी है, डी। ओके, ये करेक्ट चीज़ है। अब देखो, अब सिर्फ एक बाकी रह गया। अब हम ऐसा नहीं कि इसको ऐसे घुमा लेंगे, जी नहीं, यहीं पे उसको लेके आना है,
जो भी इनकरेक्ट है उसको यहीं पे पुश करना है, सिर्फ ये वाला से, और तब चलाना है। ये चीज़ ध्यान पे रखना, ठीक है। एक तो आर इनवर्स, डी इनवर्स, आर डी पूरा चलाना है। और जैसे कि ये 3 पीस कॉर्नर सही हो गया ना, अब ये पीस कर्वर है ना, तो इसको मूव नहीं करेंगे, पूरा क्यूब को मूव नहीं करेंगे, सिर्फ ये फ्रंट वाले को ऐसे मूव करेंगे, गलत रॉन्ग पीस को यहाँ पे लेके आएंगे और इसको चलाएंगे आर इनवर्स डी इनवर्स, हो जाएगा। देखो आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स। देखो हो गया, हो गया, बस करेक्ट हो गया सर। थैंक यू।